Hello friends, welcome to economics class. In this video, we will do the 12th chapter of economics book, which is correlation. अब जैसे कि वर्ड रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि वर्ड हमें यहाँ पे बता रहा है कोरिलेशन, मतलब रिलेशन किन्हीं वेरिएबल्स के बीच में। तो ये जो कोरिलेशन है ये हेल्प करता है हमारे को, स्टैटिस्टिकल मेथड है जिससे हमें ये पता चलता है कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या है बिटवीन द डिफरेंट वेरिएबल्स. सो इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड दैट मेजर्स द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स. जैसे कि प्राइस और डिमांड है, तो हम देखते हैं कि जैसे भी प्राइस बढ़ता है तो हम उस चीज़ की डिमांड कम करते हैं. अब जब प्राइस कम होता है तो ऑफ कोर्स कोई भी कंज्यूमर होगा वो चाहेगा कि डिमांड में ज़्यादा करूं. तो ये जो रिलेशनशिप हमने इस्टेब्लिश करा है वो हमने हेल्प किसके लिए है, कोरिलेशन की हेल्प से इस्टेब्लिश करा है. अब जैसे सप्लाई का भी एग्जांपल ले सकते हैं, प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप है. तो ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स है जिसमें या तो चीज़ें बढ़ती हैं, दोनों की दोनों वेरिएबल्स बढ़ते हैं, या वेरिएबल्स जो हैं वो दोनों के दोनों कम होते हैं. अब क्या होता है कि देयर आर वेरियस वेरिएबल्स और वेरियस वेरिएबल्स का वेरियस रिलेशनशिप्स भी होते हैं आपस में. सो फर्स्ट टाइप ऑफ कोरिलेशन इज पॉजिटिव. पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है, जब एक फैक्टर बढ़ रहा है या एक वेरिएबल, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं और x और y का, अगर x इंक्रीज हो रहा है 10 से 20 तो जो हमारा y वेरिएबल है वो भी 10 से 20 इंक्रीज हो रहा है. तो जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं इस केस में. एग्जाम्पल, अब जैसे प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है उस चीज़ की. सो जैसे कि प्राइस बढ़ा वैसे सप्लाई बढ़ी, तो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ, पॉजिटिव कोरिलेशन हुई. देन कम्स नेगेटिव कोरिलेशन. अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि प्राइस है हमारा, तो अब प्राइस अगर कम होएगा तो सप्लाई भी कम होगी यहाँ पे, क्योंकि अगर प्राइस कम हुआ तो जो भी हमारा प्रोड्यूसर है वो चाहेगा कि मैं कम गुड्स प्रोड्यूस करूँ क्योंकि मुझे प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है. सो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं. नेगेटिव कोरिलेशन में जो x और y दोनों चीज़ें होंगी या जितने भी वेरिएबल्स होंगे हमारे पास वो डिक्रीज करते हैं. पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता था, वो दोनों इंक्रीज करते थे. देन सेकेंड टाइप इज सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन. अब सिंपल कोरिलेशन में सिंपल सी बात याद करनी है, दो वेरिएबल्स होते हैं और उनके क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को हम एस्टैब्लिश करते हैं या पढ़ते हैं. दिस इज द ओनली एग्जाम्पल ऑफ सिंपल, कि दो वेरिएबल्स हैं और उन्हीं का रिलेशनशिप हम स्टडी कर रहे हैं. अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 3-4 वेरिएबल्स हैं. एग्जाम्पल क्या है, कोई एक लैंड है, उस पर रेनफॉल होती है, फिर मैं फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रही हूँ, देन सनफॉल. देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट कि हमारा सॉइल क्या है या उस पर कैसी प्रोडक्टिविटी हम कर सकते हैं कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए. तो अब जो ये लैंड है इसकी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए या कोई भी फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट कि मैं कैसे टाइप का फर्टिलाइज़र यूज़ कर रही हूँ, सेकंड मेरी सीड्स कैसी हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. अब रेनफॉल कैसी हुई है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं. सो यू कैन सी दैट देयर आर वेरियस फैक्टर्स और वेरिएबल्स दैट आर अफेक्टिंग वन फैक्टर. सो अब इसमें क्या है, 3-4 वेरिएबल्स आ जाते हैं जिनका हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं. सो मल्टीपल कोरिलेशन में क्या होता है कि हम बहुत सारे फैक्टर्स या वेरिएबल्स होते हैं उनका क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी करते हैं. देन कम्स लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन. लीनियर कोरिलेशन में क्या होता है कि जब मेरे पास x और y की मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं 2, 4 एंड y की है 5 एंड 7, अब क्या होगा, जो प्रोपोर्शन है, अब जैसे मैंने 2 को इंक्रीज़ करा है 4 से कि 2 नंबर से बढ़ गया x, और सेम हुआ 4 के साथ 4 भी 6 हो गया. अब ये तो x में चेंज आया कि इंक्रीज़ हो गई है. अब ये जो मेरा y है जिसकी 5 और 6 है, 5 और 7 है, अब 5 इंक्रीज़ हो के 7 हो गया और 7 9 हो गया. सो जो इंक्रीज़ हुआ है वो प्रोपोर्शनली हुआ है कि मेरी जितनी भी सारी यहाँ पे x और y की आइटम्स हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं बाय अ सर्टेन सिमिलर होमोजेनस प्रोपोर्शन. जैसे यहाँ पे 2 है उसका एग्जाम्पल कि 2 नंबर से मेरे सारे फैक्टर्स x के या सारे वेरिएबल्स x के
चेंज हुए हैं या इंक्रीज हुए हैं बाय नंबर 2, द सेम हैपेंड विद y, कि जो मेरे जितने भी फैक्टर्स या वेरिएबल्स हैं वो इंक्रीज हुए बाय हाउ मच 2. सो प्रोपोर्शनेट चेंज है, इक्वल प्रोपोर्शनेट है ये. अब नॉन लीनियर का एग्जाम्पल लेते हैं. अब अगर मैं 2 को इंक्रीज करके 3 कर दूं, x की आइटम्स थे मेरे पास 2 and 4. अब यहाँ पे इंक्रीज करना है मुझे, अगर मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया और इधर मैंने लिख दिया 8, तो अब मैं देख सकती हूँ 2 चेंज होके 5 हुआ तो द डिफरेंस वॉज 3, कि 3 नंबर से बढ़ चुका है. अब 4 जब 8 हुआ तो वो 4 टाइम्स, मतलब 4 नंबर से इंक्रीज हो गया है. अब मैं एग्जाम्पल लेती हूँ y का. अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं. 5 इंक्रीज होके 7 हुआ है और 7 इंक्रीज होके यहाँ पे 8 हो गया है. तो इधर कितना डिफरेंस है 2 का और इधर है 1 का. सो यू कैन सी कि एक डिसप्रोपोर्शनेट है यहाँ पे सब कुछ. जो हमारा चेंज हैपन हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज या डिक्रीज, वो एक पर्टिकुलर नंबर से नहीं हो रहा है बल्कि वेरियस नंबर से हो रहा है. कोई 1 से बढ़ रही आइटम, कोई दूसरी 3 से बढ़ रही आइटम, देन 4 नंबर से कोई इंक्रीज हो रहा है. तो यू कैन सी कि डिसप्रोपोर्शनेट है. वो कहाँ होता है? नॉन लीनियर को रिलेशन में. सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सिंपल एंड मल्टीपल, लीनियर एंड नॉन लीनियर, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होता है. अब हमारे पास वेरियस मेथड्स हैं कोरिलेशन निकालने के लिए. कार्ल पियर्सन्स का हम पढ़ेंगे अभी, जो उसमें वेरियस मेथड्स पढ़ेंगे कि हम कैसे कोरिलेशन निकाल सकते हैं. नाउ व्हाट हैपन्स हियर इज कि हमारी जो आइटम्स, जो हमारे पास नंबर्स आएंगी ना, न्यूमेरिकल वैल्यूज आर की, विच इज़ कोरिलेशन, उसमें क्या होगा कि हम डिग्री पता कर सकेंगे. अब एग्जाम्पल लेते हैं, कोई नंबर है जैसे कि 0.95. अब मैं पता कर सकती हूँ कि ये इसकी डिग्री कितनी है. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि 0.15 आया है मेरे पास r, तो उसका अलग मतलब होगा कि इसकी डिग्री अलग है. देन अगर मेरे पास +1 आ रही है कोरिलेशन की वैल्यू या -1 आ रही है, सो क्या होगा कि यहाँ पे मैं बता सकती हूँ कि +1 कौन सी डिग्री है, 0.95 की क्या डिग्री है, देन पॉजिटिव या -1 की क्या है, 0.15 की क्या डिग्री है. आई कैन टेल. अब इसके लिए क्या है कि फर्स्ट होती है हमारी परफेक्ट कोरिलेशन. इसमें जो मेरे पास r की, विच इज़ द कोरिलेशन की जो वैल्यू आएगी, या तो वो +1 होगी, जिसको मैं बोलूँगी पॉजिटिव या परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. ठीक है, अगर +1 आई तो मैं बोल सकती हूँ कि वो पॉजिटिव या परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है. अगर मेरे पास -1 आ रही है कोरिलेशन की वैल्यू आफ्टर ऑल द कैलकुलेशंस, तो मैं उसको बोलूँगी ये तो परफेक्ट नेगेटिव है. सो ये तो था हमारा परफेक्ट कोरिलेशन, जिसमें अगर +1 या ± आ रही है तो उसको मैं बोलूँगी परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव. देन कम्स एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन. इसका मतलब है कि हमारे पास जो कोरिलेशन बताता है कि इन 2 वेरिएबल्स या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशनशिप है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, वो एब्सेंट है या वो है ही नहीं, कि ये जो 2 वेरिएबल्स हैं ये दोनों के साथ कोई भी रिलेशनशिप में नहीं है, स्पेशली क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप में नहीं है. सो एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन मतलब यहाँ पे कोई कोरिलेशन नहीं है. देन लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन. अब इसमें जो मेरी r की वैल्यू होगी, इट वुड बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1. अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था 0.95, अब ये ग्रेटर देन 1 है बट लेस देन 0 है. सो अब इधर क्या होगा, हाई डिग्री का मतलब क्या होता है, या हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन. अगर जो मेरी कोरिलेशन की वैल्यू जो आई है वो 0.75 से लेके 1 के बीच में है. अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे 0.95, अब 0.59, 0.75 और 1 के बीच में आ रहा है. सो मैं बोलूँगी कि हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है इधर. देन मीडियम डिग्री ऑफ कोरिलेशन का क्या मतलब है, जब 0.25 के बीच और 0.75 के बीच मेरी कोरिलेशन की वैल्यू है, जैसे कि 0.45 है. अब आपको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन कि ये मेरे पास एक वैल्यू गिवन है r की, विच इज़ कोरिलेशन. अब ये बताओ इसकी डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या है, तो मैं सिंपली बता सकती हूँ द डिग्री इज मीडियम, या मैं बोल सकती हूँ मीडियम डिग्री ऑफ कोरिलेशन है इधर. क्यों? क्योंकि जो मेरी वैल्यू है वो इज़ बिटवीन 0.25 एंड 0.75. देन इज लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन. जब
0 और 0.25 के बीच मेरी जो वैल्यूज़ आएंगी, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पे 0.15 का। अब जो ये मेरी वैल्यू है यहाँ पे 0.15 की, ये मेरी आएगी 0 से लेकर 0.25 के बीच। सो ये वेरियस डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन थी। अब हम पढ़ेंगे कि कार्ल पियर्सन मेथड में हम क्या करते हैं, कोरिलेशन कैसे निकालते हैं। सो ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट जिसने हमारे को वेरियस मेथड्स और वेरियस फार्मूलाज दिए थे कि हम कोरिलेशन कैसे निकाल सकते हैं। लाइक फर्स्ट वॉज डायरेक्ट, देन सेकेंड वॉज आर शॉर्टकट एंड थर्ड वॉज स्टेप डेविएशन। अब इसका एक फॉर्मूला दिया था कार्ल पियर्सन ने, उसके साथ हमने और थोड़ी एवोल्यूशन करके 3 और फार्मूलाज निकाले थे 3 वेरियस मेथड्स के। जो पहला मेथड अब हम करेंगे इस वीडियो में, दैट वुड बी डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग कोरिलेशन। सो लेट्स सी हाउ वी डू दैट। अब जो कार्ल पियर्सन ने हमें फॉर्मूला दिया था उसको हमने थोड़ा मॉडिफाई कर लिया है। तो फर्स्ट जो हमारा मेथड आ जाता है वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में बड़ा ही डायरेक्ट सा फॉर्मूला है, where r is equal to summation of x y upon under the root summation of x square into summation of y square। ये फॉर्मूला है, यहाँ पे हम निकालेंगे एक्स वाई की वैल्यूज, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ वाई स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, तो पहला जो मेरा काम होगा वो होगा मीन निकालना दोनों का। इन सारी आइटम्स का टोटल कर देते हैं। 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 विल बी 35। ये आइटम्स कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 35/7 विल बी 5। मेरा x बार कितना आया है? 5। अब x की वैल्यू कैसे निकालते थे? x माइनस x बार। 2 - 5 विल बी -3, then -2 -1 0 1 2 and 3। ये मेरी आइटम्स आ गई हैं x की। अब इनका स्क्वायर कर देते हैं तो मेरे पास x स्क्वायर आ जाएगा। 9 4 1 0 1 4 9। माइनस इंटू माइनस इज अ पॉजिटिव, -3 इंटू -3 अ पॉजिटिव 9। -2 इंटू -2 4, -1 इंटू -1 1, then 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9। अब y की वैल्यूज़ मेरे पास ऑलरेडी गिवन है 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 14 + 18, तो इसका टोटल होगा 70। अब ये जो 70 है इसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर लेते हैं जैसे हम मीन निकालते हैं। जो मेरा y बार होगा वो होगा 10। 70/7 इज 10। अब जो मेरा y है उसको मैं माइनस करूँगी y बार से। 4 - 10 विल बी -6, then -3 -2 -1 0 a +4 a +8। अब इनका स्क्वायर कर देते हैं। -6 इंटू -6 36 विच इज़ अ पॉजिटिव, -3 इंटू -3 अ +9, -2 इंटू -2 4, -1 इंटू -1 1 0 4 4 16, 8 8 64। अब ये मेरे पास y स्क्वायर की आ गई टोटल आइटम्स और x स्क्वायर की आ गई। अब इनका टोटल कर देते हैं हम। 10 20 4 + 4 8। समीशन ऑफ x स्क्वायर इज 28। ये एक निकल आई चीज़। अब इन सब का टोटल करने के बाद हमें x y की वैल्यूज़ भी निकालनी है। अब y स्क्वायर का टोटल करते हैं तो प्लस करा 160 + 64 विल बी 80, 10 and 40 50। 80 + 50 will be summation of y square will be 130। अब मेरे पास समीशन ऑफ x स्क्वायर आ चुकी है समीशन और y स्क्वायर भी आ चुकी हैं, तो मेरे पास ये दोनों निकल चुकी हैं। अब x y भी तो निकालना है, तो ये जो मेरा x था और ये जो मेरा y है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी। -3 इंटू -6 विल बी अ +18, -2 इंटू -3 विल बी अ +6, -1 इंटू -2 अ +2, 0 इंटू 1 0, then 1 into 0 0, then 2 into 4 will be 8, 3 into 8 will be 24। अब इन सब का हम टोटल कर देते हैं। 20
20 plus 38 which will be 58. तो summation of xy will be equal to 58. अब ये जो सारी वैल्यूज मेरी आई हैं इनको मैं फॉर्मूला में डाल देती हूँ, एज सिंपल एज दैट. सो r विल बी इक्वल टू 58 अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर का जो समेशन की वैल्यू थी 28 इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर विच इज 130. अब इनको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ. r विल बी इक्वल टू 58 अपॉन 28 into 13, 4 and then 674 into 28. So it will be 3, 4, 6. So 0 क्योंकि 130 है. So 58 upon under the root 3, 6, 4, 0. अब इसका जब मैं अंडर रूट निकालूंगी जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में सिखाया है, so it will be 58 upon 60.33. अब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मेरे पास जो r आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.96. ये मेरे पास कोरिलेशन आ गया है डायरेक्ट मेथड से. यहाँ पे 0.96 इज कोरिलेशन विच इज r. अब ये जो r मैंने निकाला है, अब इसकी डिग्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है बतानी, वरना 1 मार्क्स उसी टाइम क्वेश्चन में कट जाएंगे. तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि दिस इज बिटवीन 0.75 एंड 1. अभी मैंने बताया था जो 0.75 और 1 के बीच होता है उसको हम बोलते हैं हाई पॉजिटिव डिग्री ऑफ कोरिलेशन. सो यू हैव टू मेंशन हियर दैट दिस इज या देयर इज हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स. सो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे कि कैसे हम डायरेक्ट मेथड की हेल्प से कोरिलेशन निकाल सकते हैं. सो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के बचे हुए मेथड्स पढ़ेंगे. So see you in the next video. Till then, keep revising.